हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पे करेंट हेड्स कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, फाउंडेशन कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो सब भी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सभी एग्जाम में। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो सब भी देखेंगे आज के पूरे सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। तो कौन अपॉइंट हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हो जाएगा कैथराइन एम रसेल। ओके, नाउ यूनिसेफ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 11 दिसंबर 1946। इसको याद रखना, ये ईयर को एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ईयर में यूनिसेफ एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ओके, तो 1946। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंबर कंट्रीज अभी 192 मेंबर कंट्रीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसको बोला जाता है आईएमएफ। तो कौन है आईएमएफ का अभी एमडी चेयरपर्सन, तो हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमएफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो कब हुआ है, 27 दिसंबर 1945। ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंबर कंट्रीज 190 प्रेजेंट में है। फर्स्ट डेपुटी एमडी कौन हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाएगा पेरियर ओलिवियर। ठीक है, तो सर हर एक यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बोंगो हो जाएगा। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 7 जुलाई 1944। तो ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस डेट को याद रखना। हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए। मेंबर कंट्रीज यहाँ पे 189। एमडी सीएफओ कौन हो जाएगा, अंशुला कांत। एंड 13 प्रेसिडेंट, मतलब प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डेविड मालपास। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कौन हो जाएगा, इंदरमित गिल। तो हर एक पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो फॉर 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स। तो कौन हो जाएगा नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल, तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है नाटो का, तो हुआ है 4 अप्रैल 1949। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अभी है वो है मेंबर कंट्रीज। ठीक है, 31 मेंबर कंट्रीज, क्योंकि 31st जो मेंबर बना है वो है फिनलैंड। एग्जाम में पूछा जा सकता है 31st मेंबर कौन बना है और लास्ट मेंबर कौन ज्वाइन हुआ है नाटो में। ठीक है, तो वो कौन होगा, फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का कौन होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ क्यो डोंगयू। ओके, तो एफएओ का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1945। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड 1945 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएओ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में है। एंड मेंबर कंट्रीज अभी 194 मेंबर कंट्रीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट वो कौन है, तो हो जाएगा ऑड्रे अजोले। ओके, नाउ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है 4 नवंबर 1946। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज यहाँ पे हो जाएगा 195
member countries. Next question, question number 7. Who has been appointed as the Director General of the International Labour Organization? तो कौन हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल? तो हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो. एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट 11 अप्रैल 1919 में हुआ है. हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में. मेंबर कंट्रीज 187 एंड ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो कब मिला है? जो एग्जाम में पूछा 1969 में मिला है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है बिम्स्टेक. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये. तो बिम्स्टेक का अभी सेक्रेटरी जनरल करेंट में कौन है? तो तेंजिंग लेकफेल है. ठीक है, कौन से कंट्री के? तो हो जाएगा भूटान के. कौन सा कंट्री होगा? भूटान का हो जाएगा. ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 6 जून 1997 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. हेडक्वार्टर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है. मेंबर कंट्रीज 7 मेंबर कंट्रीज है. एंड यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? 7. बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान. Next question, question number 9. Who is reappointed? Who has been reappointed as the Director General of the World Health Organization? मतलब who? तो WHO का जो reappoint डायरेक्टर जनरल वो कौन है? तो हो जाएगा टेड्रोस एधनम. ओके, इंपॉर्टेंट है. हु के बारे में एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है. तो हु का जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो कौन सा है? 7 अप्रैल 1948. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है. ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में. मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 194 मेंबर कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है SCO. तो कौन हो जाएगा? तो जंग मिंग हो जाएगा. ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO. एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 15 जून 2001. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है. मेंबर कंट्रीज कितना है? 9 मेंबर कंट्रीज, इसमें से लास्ट मेंबर कंट्री हो जाएगा ईरान. 22 जो हुआ है 2022 में वो कहाँ पे हुआ है? समरकंद, उज्बेकिस्तान पे हुआ है. एंड 23 जो इसी बार 23 में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो इंडिया में हुआ है, जो वर्चुअली जो समिट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्या बोला गया? हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? एशियान का जो सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? तो लिम जॉक हो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हो जाएगा एशियान का. ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ एशियान का? तो 8 अगस्त 1967 में हुआ है. हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया पे. एंड मेंबर कंट्रीज यहाँ पे 11 मेंबर कंट्रीज. एंड लास्ट जो मेंबर कंट्रीज यहाँ पे ऐड हुआ है वो कौन है? ईस्ट टिमोर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है अपेक. तो इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो कौन हुआ है? तो वो हो जाएगा रेबेका फातिमा सांता मारिया को अपॉइंट किया गया है. ओके, तो अपेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसका एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है, इंपॉर्टेंट है. 1989 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्वींस टाउन, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है. एंड मेंबर कंट्रीज जो है यहाँ पे 21 मेंबर कंट्रीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर. Who has been appointed as the Director General of the World Trade Organization WTO? WTO का पिछला जो नाम था वो क्या था? ठीक है, उसको GATT बोला जाता था. ठीक है, नाउ WTO का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो वो हो जाएगा गोजी ओकोंजो इवेला, जो हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 जनवरी 1995. ये ईयर को याद रखना, पूछा जाता है कौन सी ईयर में WTO का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1995. हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में. मेंबर कंट्रीज 164. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल बोला जाता है। ओके, इंटरपोल का कौन प्रेसिडेंट है? तो अहमद नसीरुल रैजी जो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा इंटरपोल का, वो कहां पे कब हुआ है? 7th of September 1923। हेडक्वार्टर हो लियोन फ्रांस एंड मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ओपेक बोला जाता है। तो कौन हो जाएगा ओपेक के सेक्रेटरी जनरल? तो हो जाएगा हैथम ऑल घेस जो हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। नाउ ओपेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? सितंबर 1960। हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया एंड मेंबर कंट्रीज यहाँ पे ओनली 13 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी का जो करेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसासुगु आसाकावा हो जाएगा। ओके, नाउ एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 9th of December 1966। इसको यार को याद रखना, पूछा जाता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला फिलीपींस में एंड हेड जो मेंबर कंट्रीज हो जाएगा वो 68 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? इसको बोला जाता है सार्क। तो सार्क के जो अभी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो हो जाएगा इसाला रोवान वराकून हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 8th of December 1985। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू नेपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 8। ओके, एंड कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है यहाँ पे? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MBBS स्पेन। ठीक है, इसको याद रखने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का करेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो हो जाएगा थॉमस बैच। ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है IOC का? तो यहाँ पे हो जाएगा 23rd of June 1894। इसको याद रखना, पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लोसेन स्विट्जरलैंड में। मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ICJ का जो अभी करेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो हो जाएगा जॉन डोनोग्यू हो जाएगा। एंड एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1945। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हुगो नेदरलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। एंड मेंबर कंट्रीज ओनली 15 मेंबर कंट्रीज, जिसमें से जो 5 जो के यहाँ पे स्थायी होते हैं एंड अस्थायी किसमें यहाँ पे जो नॉन मेंबर ऐसे होते हैं जो 10 होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट नहीं होते। मेंबर तो होते 10 मेंबर होते पर वो परमानेंट नहीं, एंड परमानेंट मेंबर यहाँ पे ओनली होते हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वीपो का कौन हो जाएगा डायरेक्टर जनरल? तो डायरेक्टर जनरल हो जाएगा यहाँ पे डैरेन टंग। अगर एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो वो कहां पे होगा? तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ यहाँ पे 14th of July 1967। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड मेंबर कंट्रीज 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यूएनओ का कौन है सेक्रेटरी जनरल? तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नाउ यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट डेट कब है? 24th of October 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क USA एंड मेंबर कंट्रीज 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? फीफा का प्रेसिडेंट अभी री इलेक्ट हुआ है, वो कौन है? तो हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। सभी को पता होगा ये। नाउ एस्टैब्लिशमेंट डेट कौन सा होगा? तो फीफा का एस्टैब्लिशमेंट डेट 21st of March 1904। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड एंड टोटल मेंबर कंट्रीज 211।
11. Next question, question number 23. Who is the current head administrator of the United Nations Development Program? UNDP का हेड एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है? तो हो जाएगा अचीम स्टेनर. एस्टैब्लिशमेंट डेट कब हो जाएगा? 22 नवंबर 1965. हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में. एंड मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 177. नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर. Who has been reappointed as the Executive Director of United Nations Environmental Program? UNEP का जो अभी रीअपॉइंट हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कौन है? तो हो जाएगा इंगर एंडरसन. जो कौन से कंट्री के? वो डेनमार्क के. नाउ यूएनईपी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 5 जून 1972. 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताए तो. ठीक है, 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? नैरोबी केनिया. एंड मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 193. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Who has been elected as the president of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB? तो कौन हो जाएगा AIIB का प्रेसिडेंट? तो हो जाएगा जीन लिकून. एस्टैब्लिशमेंट डेट कब है इसका? तो 25 दिसंबर 2015 में इसका डेट है. हेडक्वार्टर हो जाएगा बेजिंग चाइना. एंड मेंबर कंट्रीज 109. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Who has been appointed as the Director General of the International Atomic Energy Organization? तो कौन हो जाएगा? राफेल मारियानो ग्रोसी, जो अभी डायरेक्टर जनरल है IAEA का. एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? 29 जुलाई 1957 में. हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में. एंड मेंबर कंट्रीज हो जाएगा 178 मेंबर कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Who has been elected as the new president of the World Meteorological Organization for the 4 years term, जिसका है 2023 से 27 तक. तो वो कौन है? तो वो जाएगा अब्दुल्ला अल मंदोस. ठीक है, वो कौन से कंट्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो UAE का हो जाएगा. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एस्टैब्लिशमेंट का हुआ इसका? तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है WMO का 23 मार्च 1950. हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड. वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? मृत्युंजय महापात्रो. फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? सेलेस्टी स्वालो हो जाएगा. एंड मेंबर कंट्रीज 193. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर. Who has been appointed as the new president of the New Development Bank NDB, और जिसको बोला जाता था ब्रिक्स बैंक. ठीक है, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था. तो वो कौन है अभी प्रेसिडेंट? तो डिल्मा रोसेफ हो जाएगा. ओके, एस्टैब्लिशमेंट डेट जुलाई 2015. हेडक्वार्टर संघाई चाइना. एंड मेंबर कंट्रीज यहां पे हो जाएगा 9 मेंबर कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर. Who has been appointed as the new chief economist of OECD? तो कौन है? तो ये पे हो जाएगा क्लेयर लैम्बर्डेली हो जाएगा OECD का न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट. OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 28 सितंबर 1961. हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, OECD इसको बोला जाता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट को याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जो करंट है तो OECD के एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे 29 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल डिटेल्स दिया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं पॉइंट्स नहीं है जो नहीं दिया है. एग्जाम में इसी से ही पूछेगा. ठीक है, घुमा फिरा के. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये जो सेक्शन है. ओके, तो चलिए, अगर सेशन को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि जब भी वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो का. ठीक है, तो क्या करना आपको? कमेंट में जरूर जिसका आंसर पूछा है उसका जरूर आंसर देना. एंड ऑफ कोर्स क्या बोलना, कौन से वीडियो लाए नेक्स्ट टॉपिक का. ठीक है, तो वो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलना.